अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस ऑफ द ऑपरेटर्स यूज्ड इन टेक्निक्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, क्या कहना है हमने कि प्रिंसिपल्स यूजेस एप्लीकेशंस और ऑपरेटर्स जितना भी यूज़ हो रहा है इन सब टेक्निक्स में वो हमने बताना है। कौन कौन सी टेक्निक्स का हमें नाम बताया हुआ है? ए फ्रैक्शनेशन, बी माइक्रो डायसेक्शन, सी टिश्यू कल्चर, डी डिफरेंशियल स्टेनिंग, ई सेंट्रीफ्यूगेशन, एफ क्रोमेटोग्राफी, जी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एच स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ऑन पेज नंबर 7 ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी में। इसमें हमने सेल फ्रैक्शनेशन, सेकेंडली सेंट्रीफ्यूगेशन, देन डिफरेंशियल स्टेनिंग and fourth one micro dissection, then tissue culture, then chromatography, then electrophoresis and then spectrophotometry। ये जो टेक्निक्स हैं इन सारों का क्या बताना है कि इनका यूज़, इनका जो मेथड है, टेक्निक जो इनमें इन्वॉल्व होती है और इनका प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप सब ने इन सब टेक्निक का बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों। व्हाट आर द लोकेशंस, केमिकल कंपोजिशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला। बच्चों पूछ रहे हैं कि इनकी कंपोजिशन, सिग्निफिकेंस और ये कहाँ पाए जाते हैं। ये जो तीनों हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला, ये बताएं। सो बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों पेज नंबर 11 सेल वॉल में। आप देख सकते हैं कि हमने कहा था कि प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमिला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल भी दी हुई है, सेकेंडरी सेल वॉल भी दी हुई है, मिडल लैमिला। तो इसमें हम ये तीनों लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है हमारे पास बच्चों एक्सप्लेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। की केमिकल कंपोजिशन बताएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और इसका जो रोल है इन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट वो बताएं। बच्चों, इसका आंसर है जो वो है पेज नंबर 12 पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिखेंगे। इसके अलावा उसने पूछा था इसका रोल लिखें एज रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा इसमें ये वाला आ जाएगा, ये जो लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक की, रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, विच इज डिस्क्राइब लिपिड कंपोजिशन एंड वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो आंसर है वो है बच्चों पेज नंबर 13 स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दैट इट अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल it consists of phosphobilipid layers in which protein molecules are either partially or wholly embedded। तो ये वाला इसमें आएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच इज राइट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 13 पे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसमें इसके 4 फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, इंजाइम्स, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स एंड एस एंटीजन्स। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विच इज व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज द सेल सरफेस मार्कर्स। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 14 पर, रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर्स, ये इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच इज व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्सप्लेन द मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, कि इसकी केमिकल नेचर बताएं साइटोप्लाज्म की और इसका मेटाबॉलिक रोल बताएं साइटोप्लाज्म का। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 14 पर, फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म ये आएगा और दूसरा इसमें से आएगा मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। इससे जो नेक्स्ट हेडिंग है ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, विच इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 15 पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपने ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। के राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनका फंक्शन बताएं। इसका जो आंसर है वो है बच्चों पेज नंबर 16 पर राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। के गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएं। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 16 पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये आप देख सकते हैं, इसकी फिगर 1.16 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डायग्राम भी दी हुई है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज 16 के लास्ट पे और पेज 17 के स्टार्ट में। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 विच इज़ explain structure and function of peroxisome and glyoxysome in animals and plant cells। इसका जो आंसर है वो है बच्चों पेज नंबर 19 पर peroxisome एंड glyoxysomes। इसमें ये वाला आएगा, इसमें इनका दोनों का स्ट्रक्चर भी और इनका फंक्शन भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 विच इज़ एक्सप्लेन फार्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइजोम्स। के लाइजोम्स की फार्मेशन, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन बताएं। इसका जो आंसर है बच्चों वो है पेज नंबर 17 पर लाइजोसोम्स में। इसमें ये आ जाएगा सारा। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 विच इज़ व्हाट आर स्टोरेज डिजीजेज, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइजोसोम्स। इसका बच्चों जो आंसर है वो है पेज नंबर 19 पे। ये आप देख सकते हैं लाइसोसोम्स वाले टॉपिक में कि some complications which are caused by accumulation of various substances in cell due to lack of certain lysosomal enzymes are called storage diseases। ठीक है, इसमें ये आएगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू आप ले सकते डिजीज भी इसमें उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 विच इज डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो आंसर है वो है बच्चों पेज नंबर 20 पे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और ये जो इसका फिगर 1.22 में माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर इसकी डायग्राम दी हुई है, ये भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 विच इज डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 21 लास्ट पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें ये आ जाएगा सारा। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 विच इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कि कंपैरिजन करें किसका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का। इसका बच्चों दोनों का हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पीछे पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट भी। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो दोनों ऑर्गेनेलीज हैं उनका क्या कर देना है, कंपैरिजन कर देना है, दोनों का स्ट्रक्चर बता देना है, दोनों का फंक्शन बता देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 विच इज व्हाट आर सेंट्रियोल्स, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। की इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन बताएं। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 22 पे सेंट्रियोल्स। इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 विच इज व्हाट आर साइटोस्केलेटन्स, डिस्क्राइब टाइप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 22 के लास्ट पे साइटोस्केलेटन। इसमें ये लिखेंगे और इसकी टाइप्स तीन तरह की हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 विच इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 23 के लास्ट पर सिलिया एंड फ्लैजेला। इसके नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 24 पे हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, ये भी आएगा इसमें।
और इससे नेक्स्ट एक हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के जो सिलिया फ्लैजेला है उनका मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या है कि वो मूव कैसे करते हैं और ये भी इसमें आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 विच इज व्हाट इज न्यूक्लियर इन्वेलप, डिस्क्राइब केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। इसका जो आंसर है वो है बच्चों पेज नंबर 25 पे न्यूक्लियर इन्वेलप, इसमें ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 विच इज व्हाट आर क्रोमोसोम्स, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। बच्चों इसका आंसर है पेज नंबर 25 के लास्ट में क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, इसमें जो हमारे पास और पेज नंबर 26 में इसका जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है और आप देख सकते हैं फिगर 1.31 में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी दिया हुआ है, तो इसमें ये आएगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।